फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आपका स्वागत है मेरे सोनम स्टडी क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सजातीय राजनीतिक तथा राज्य। ये MPS 4 का है, सब्जेक्ट MPS 4 है। तो तुलनात्मक राजनीतिक मुद्दे और प्रवृत्तियाँ आपको दिखाते हैं। ये देखिए, पहले 2 है, मैं पहला पढ़ ली थी। तो ये सब देखिए, मैंने टिक मारा है, ये सब मैं पढ़ूँगी सजातीय के बारे में। तो ये सब एग्ज़ाम में आने वाला है शायद, मुझे पता नहीं, लेकिन पढ़ाई तैयारी कर रही हूँ। तो आप लोग तैयारी कीजिए। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि सबको मतलब मैं देखती हूँ एडमिशन करा लिए हैं इग्नू में, लेकिन किसी को मतलब ठीक टाइम पे बुक नहीं मिला है। तो किसी को मिला है, किसी को नहीं मिला, तो उसके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ कि मेरी पढ़ाई हो जाएगी और उन लोग की पढ़ाई हो जाएगी। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए, जैसे ये मैंने ये सब टिक मारा है यहाँ पे। तो ये सब मैंने टिक इसलिए मारा है कि मतलब मुझे बस यही सब याद करना है, उसके आगे कुछ याद नहीं करना है। तो चलिए चलते हैं। तो आज लगभग सभी राज्यों में भिन्नता और असमानता दिखाई पड़ती है। कई व्यक्तिगत भिन्नता के साथ समाज, जनजातीयता, संस्कृति तथा धर्मों में भी असमानता दिखाई पड़ती है। आज लगभग सभी राज्यों में भिन्नता और असमानता, मतलब आप लोग जानते हैं कि भिन्नता असमानता यानी कि वो मतलब ऐसा जाति का है, वो वैसा जाति का है। भिन्नता असमानता इसी को बोलते हैं। जाति के जो जाति से मतलब कुछ संस्कृत भाषा सबसे परे होता है, उसको हम लोग बोलते हैं। तो आप लोग जानते ही हैं, तो वही बता रहे हैं। तो कई व्यक्तिगत भिन्नता के साथ समाज में जनजातीयता, संस्कृति तथा धर्मों में भी असमानता दिखाई पड़ती है। तो कई व्यक्तिगत के अंदर भिन्नता के साथ साथ समाज में संजातीयता, संस्कृति तथा धर्मों में भी असमानता दिखाई पड़ती है। तो बड़ी संख्या में इन राज्यों में विभिन्न प्रकार की समस्या रहती है, जैसे संजातीयता, संघर्ष, जाति, धार्मिक पहचान। बोले मैं आपको बताया नहीं, जाति है मतलब कि अलग अलग जाति होती है, उसमें असमानता दिखाई पड़ती है। तो जाति, धार्मिक पहचान को प्रबल करना, पहचान बनाने के लिए आंदोलन, आत्मनिर्णय का अधिकार, आज़ादी, शांति और युद्ध की संभावना, राष्ट्र एकता को कायम रखने तथा विश्व के कई भागों में मौलिक मानवाधिकार की रक्षा आदि इस बात निर्भर करता है कि राज्य किस प्रकार से प्रजातीय तनाव से निपट रहा है। और वर्तमान विश्व का महत्वपूर्ण राजनीतिक यह मुद्दा भी है। हालांकि प्रत्येक राज्य अपनी संस्कृति विभिन्नता के साथ अलग प्रकार से इन मुद्दों से निपटता है, फिर भी कुछ सामान्य तरीकों को इसी राज्य अपनाते हैं या जिसका सुझाव विशेषज्ञ देते हैं। तो इतना मैं टिक मारी, इतना मुझे पढ़ना है। तुलनात्मक राजनीति के विद्यार्थियों को प्रजातीय समूह से जूझने के लिए राज्य के प्रतिक्रिया और विचारधारा को समझने अवश्य होगा, जिसमें कि नीतियाँ के सुझाव में समान तथ्य और विशिष्ट परिस्थितियों के विश्लेषण हो सकेंगे। तो हमें इतना पढ़ना है। देखिए इधर ये मैंने टिक मारा है। वंश, सजातीयता तथा संजातीयता अर्थ वंश, संजातीयता तथा संस्कृति पहचान कुछ जटिल अवधारणाएं हैं जिसका आधार ऐतिहासिक, सामाजिक तथा प्रासंगिक है। फ्रेंड्स, मुझे मतलब कुछ बोलने मतलब पढ़ने आता, मतलब कुछ बोल नहीं पाती, मतलब ठीक से मतलब नहीं बोल पा रही थी, तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, तो इसके लिए सॉरी। तो आप मतलब देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ था, आप ऐसा मतलब पढ़ लीजिएगा। मैं देखिए अभी भी इसमें भी प्रासंगिक कैसे मतलब बोलने नहीं आ रहा है। संजातीयता आराम से पढ़ो, मैं फास्ट पढ़ती हूँ ना, इसलिए मेरे से ऐसा हो जाता है। तब जेम्स के अनुसार ये सामाजिक संबंध बहुत गतिशील होते हैं, समय के साथ इनका अर्थ भी बदलता रहता है। एप्पल इसे स्थान के चिन्ह कहते हैं जो जटिल राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में कार्य करते हैं। ऐतिहासिक रूप से एथनिक शब्द ग्रीक के एथनिकोस से लिया गया है। ऐतिहासिक शब्द था, इसको एथनिक शब्द ग्रीक के एथनिकोस से लिया गया, जिसका अर्थ होता है गैर ईसाई राष्ट्र या वे लोग जिनका ईसाई या यहूदी धर्म में परिवर्तन नहीं हुआ है। इस शब्द का प्रयोग व्यक्ति के उन शब्द बड़े समूह संदर्भ में भी किया जाता है जिनसे समान विशेषता या रीति रिवाज पाई जाती है तथा जो विदेश आदिम समूह के हैं। मानव शास्त्रीय साहित्यों में सजातीय समूह जैसे शब्द उस जनसंख्या के लिए निर्मित है जो कि पहला तो जैविक रूप से स्थायी है, मूलभूत संस्कृति, मूल्य
दूसरा, मूलभूत सांस्कृतिक मूल्य और आपस में बांटता है, जिसका अनुभव संस्कृति एकता में दिखाई पड़ता है। तीसरा, संचार तथा अंतक्रिया का क्षेत्र बनाता है, जिसके पास सदस्यता रहती है, इसमें वह स्वयं की पहचान करता है और दूसरे से भी करवाता है तथा जो दूसरी श्रेणियों से भिन्न है। संजातीय समूह में समाजशास्त्रियों का सामान्यतः अर्थ है तुलनात्मक रूप से ऐसी स्थायी सामाजिक संस्कृति इकाई जो अनिर्दिष्ट कार्यों को करता है और जो भाषा, क्षेत्र या बंधुता से जुड़ा रहता है। इसी दृष्टिकोण संजातीयता समुदाय एक अत्यधिक प्रांत संगठित वास्तविकता के सामाजिक विज्ञान के अंतरिक्ष एनसाइक्लोपीडिया ने इसे इस प्रकार परिभाषित किया है। संजातीय समूह जनसंख्या का एक पृथक अंग है जिसकी संस्कृति भिन्न होती है। ऐसे समूह के सदस्य स्वयं के अनुभव के आधार पर यह माना जाता है कि वे वंश, जाति, राष्ट्रीयता या संस्कृति के समान बंधक से जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने पढ़ लिया। देखिए, आधुनिक राजनीतिक प्रयोग में संजातीय शब्द सामान्यतः सामाजिक एकता का स्पष्ट उल्लेख है जो एक पृथक और सामान्य भाषा पर आधारित है तथा ऐतिहासिक रूप में विशेष क्षेत्र, व्यवसाय, जीवन शैली, संस्कृति, सामाजिक परंपरा और लोक साहित्य से जुड़े रहते हैं। इस शब्दावली का प्रयोग सामाजिक वर्ग के जनजातीय या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक समूह तथा समाज में भिन्न संस्कृति और सामाजिक समूह को दिखाने के लिए भी किया जाता है। इतना हम लोग को पढ़ना है। कुछ और अन्य किस आधार पर अधिक बल दिया जाए, इस पर मतभेद है। कुछ संजातीय लोग समूह के रूप में वंश की पहचान है तथा कुछ लोग वंश का अधिक छोटा उपभाग मानते हैं आदि। कुछ और अन्य लोगों के अनुसार संजातीय समूह में अधिकालिक प्रारंभिक समझौता और जुड़ाव पाया जाता है। उनके लिए यह वह पहचान है जिसके साथ मनुष्य का जन्म होता है या जन्म के समय प्राप्त करता है। किंतु कुछ लोग के लिए उदाहरणतः पाल ब्रांस के अनुसार हालांकि संजातीय समूह केंद्रीय रूप से संस्कृति, तथ्यों, मूल्यों से जुड़ा है, उनके स्वयं की परिभाषाएं न सिर्फ प्राप्त हो पहचान के आधार पर होती है बल्कि सामाजिक राजनीतिक निर्माण द्वारा भी होती है। संजातीय वर्ग उसे कहा जाएगा जिसमें अन्य लोगों से भिन्न व्यक्तियों का एक समूह होता है, जिसमें संस्कृति आधार है और जिसकी श्रम, सदस्यता एवं उत्पादन का पूर्ण विभाजन रहता है। यह विशिष्ट संस्कृति चीन उनकी भिन्न भाषा या बोली, वेशभूषा, खान पान, परंपरा या धर्म में दिखाई देते हैं। कुछ विद्वान के दृष्टिकोण से संजातीय समूह की विशेषताएं अलगाववाद या प्रवसन स्थानीयत में दिखाई पड़ती है। टी के वुमेन के विचार में संजातीय समूह में ऐसे लोग का समूह है जो एक समान इतिहास, परंपरा, भाषा तथा जीवन शैली को आपस में बांटते हैं, किंतु वे अपनी जन्म भूमि से उखड़ गए हैं या उससे जुड़े नहीं हैं। अमेरिका के कुछ विद्वानों ने इस शब्दावली का प्रयोग अप्रवासी समूह के लिए किया है, इसकी पहचान भाषा तथा राष्ट्र मूल से संस्कृत भिन्नता के तथा जिनमें कोई भिन्न शारीरिक विशेषण नहीं है। फिर भी कुछ और लोग के लिए क्षेत्रीय संबंध अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। उदाहरण के लिए स्मिथ ने प्रजातीय समूह का विवरण एक ऐसी मानव जनसंख्या के लिए किया है जिसमें वंश, मिथ्या, इतिहास तथा संस्कृति को आपस में बांटा गया है और जो किसी विशेष क्षेत्र में जुड़े रहते हैं और जिनमें एकता होती है। संजातीय समुदाय की विशेषताओं को लेकर मार्क्सवादी लेखकों में भी भिन्नता है। वह वाई ब्रामेल ने इस भिन्नता को सोवियत विद्वान के बीच दिखाया गया है। कुछ लोगों ने इसे मौलिक विशेषत्व भाषा तथा संस्कृति को माना है, तो कुछ लोग इसमें क्षेत्र तथा जातीय आत्मचेतना का जोड़ा है तथा अन्य केस में मनोवैज्ञानिक विशेषता की चित्रित किया है। तो ऐसे पढ़ना है। अब देखिए, उपयुक्त परिभाषाएं से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रजाति का कोई स्पष्ट प्रतिपादित अर्थ नहीं है। तो हम लोग ने इतना पढ़ा। अब देखिए यहाँ पे विश्लेषण विशेषज्ञों समान तथ्यों के आधार पर यह देखा जा चुका है कि संजातीय शब्द का कोई स्पष्ट उल्लिखित अर्थ नहीं है। देखिए, वस्तुनिष्ठ परिभाषा में यह मान लिया जाता है कि हालांकि सही प्रजातीय वर्गों में कोई विशिष्ट गुण विद्यमान नहीं है, किंतु कुछ भिन्न संस्कृति विशेष है जिसमें एक समूह दूसरे से पृथक हो जाता है। भाषा, क्षेत्र, धर्म, रंग, खान पान, वेशभूषा
इनमें से उनकी कोई भी विशेषता हो सकती है। इसकी वस्तुनिष्ठ परिभाषा कठिन है, वे समान प्रजातीय वर्गों को सीमा के निर्धारित बताएं। देखिए फिर से, जीन सजातीय समूह किसे कहा जाता है? इसमें भाषा, क्षेत्र, धर्म, रंग, खान पान, वेशभूषा, इनमें से उनकी कोई विशेषता हो सकती हो, उनको कहा जाता है। तो देखिए ये सब पढ़ना है आप लोग को, उतना ही तक पढ़ना है, इसका आगे नहीं पढ़ना है, तो मैं उतना ही पढ़ूँगी। बस थोड़ा सा जाते स्पष्ट हो जाता है, ये सब भी नहीं पढ़ूँगी मैं, उतना ही मैं पढ़ूँगी। आपको उतना ही पढ़ना है सब क्वेश्चन। किताब तो पूरा पढ़ना है आपको, इसका लास्ट पेज आपको पढ़ना पड़ेगा, ज़रूरी है लास्ट पेज पढ़ना। देखिए बहुत बड़ा पेज है इसमें, क्या बताऊँ, पढ़ते पढ़ते तो मुँह दुखने लगता है। तो देखिए, आधुनिक समाज अल्पसंख्यक समूह की मांगों का सम्मान कर रहा है, जो अपने पहचान और संस्कृति विभिन्नता के समायोजन की मांग कर रहा है। पहचान से संबंध समूह को सामान्यता संस्कृति विभिन्नता के समायोजन की मांग कर रहा है। पहचान यह, देखिए मैं दो बार पढ़ दी, सॉरी। संजित्य कहा जाता है, समकालीन राजनीतिक प्रयोग में संजित्य और अल्पसंख्यक जैसे शब्द आत्मप्रबल पर प्रयोग किए जाते हैं। उस समूह का विवरण करते हैं जिसमें राज्य के प्रमुख समूह नहीं बल्कि समान भाषा, जाति, धर्म या राष्ट्रीय उद्भव के आधार पर समूह आपस में मिल बांटा कर रहते हैं। इस संदर्भ में समाज के विरध बहुसंस्कृत बहुजातीय को बहुसंस्कृति है। तो हम लोग सजाते ऐसे ही करते हैं जो कि मतलब सबसे भिन्न होते हैं, उनको समाज जाति संस्कृति सबसे सब अपना समूह बनाते हैं, उनको हम सजाते करते हैं। देखिए भिन्नता और समानता दिखाई पड़ती है, संस्कृत भाषा धर्मों से असमानता दिखाई पड़ती है, तो इसको हम सजाती करते हैं। तो फिर अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।